चलो बस चलते हैं, ठीक है ना। ओके सर, लो सर। खाना वाना देने के लिए, स्टे देने के लिए आपका धन्यवाद। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर से आना भाई। हर हर महादेव। चलो घर चलते हैं वापस, बहुत दूर हो गई और यहाँ 7 बज गए, निकलते हैं। बाकी सब ये तो यहाँ पे स्टे विस्टे, मगर हाँ एक बात बताऊँ, टॉयलेट का उसके पास है सिर्फ, जो सबसे ऊपर है, अदरवाइज बाकी नीचे जाना पड़ेगा। सबका यही है, अगर वो भी तब दे रहे हैं टॉयलेट तब आप उसके पास रुकोगे तब, अदरवाइज़ नहीं, आपको पब्लिक टॉयलेट में जाना पड़ेगा। और पब्लिक टॉयलेट में एक क्लीन है, बाकी सब गंदी, पानी किसी में नहीं है। पानी आपको नारद कुंड में से लेके जाना है, समझे। चलता भी हूँ मैं, नारद कुंड दिखाता हूँ आपको। कल मिस्टेक हो गई थी मेरे से, जो मैंने आपको कहानी बताई थी ना कि नारद कुंड में नारद जी एड़े हैं, भगवान शिव भी एड़े हैं, तो वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैं आज उनकी वीडियो शूट कर लूँगा, कल नहीं करी थी मैंने। ये रहे अपने गणेश जी, महादेव जी के पुत्र। और ये वार्निंग, प्रतिबंध क्षेत्र है, फूल वूल ना तोड़े, ऊपर ना जाए। इसी वजह से प्रतिबंध क्षेत्र है ये, फूलों की घाटी है ये। फूल आते हैं जिनसे महादेव की पूजा होती है, जो महादेव पर चढ़ाए जाते हैं, और प्रसाद में हम लोगों को दिए जाते हैं जो आते हैं। मुझे भी दिए गए थे। ये सब महादेव की घाटी, इस पूरी घाटी पे ऊपर वाइट फूल है जो दिख रहे हैं, नीचे ये हरे पीले नीले इतने प्यारे हैं, देखिए ये सब फूल। स्टोरी तो मुझे को नहीं पता, मतलब नारद जी यहाँ कैसे आए और महादेव जी और नारद जी एड़े कैसे, मगर देखिए इनका सर एड़ा है, ये भगवान शिव से बात कर रहे हैं और शिव जी इनसे बात कर रहे हैं। ये नारद कुंड, कुंड नहीं है पर मतलब लोग यहाँ पे नहाते हैं, बस इतना है, नहाने का ही सीन है बस। बाकी इसके पास है, स्टे के पास ही, पास में है, 2 मिनट की दूरी पर है। आज पंडित जी एडवाइस दे रहे थे ना, वही सब गंदगी की वजह से दे रहे थे। ये देखो, ये जो सब गंदगी की है ना, हम ही लोगों ने की है, किसी और ने की। इसी गंदगी की वजह से रात पंडित जी हम लोगों को राक्षस बोल रहे थे। जितनी भी गंदगी है सब कचरा गंदगा ही कर दी है पब्लिक ने यहाँ पर। प्लास्टिक की बोतलें भी आगे पड़ी हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। जो चीज़ें ला रहे हैं ना वो भी वापस नहीं लेके जा रहे हैं, सब चारों तरफ ऐसे ही है सब। बाकी ये फूल आपका मन अच्छा कर देंगे जब आप इनको देखेंगे। मेरा आईफोन डाउन नहीं होता तो कितना अच्छा दिखाता मैं आपको, कितने अच्छे नज़ारे हैं। यहाँ पर ही जो टॉयलेट है ना, ये गंदी पड़ी है बहुत, इसमें से एक टॉयलेट सही है बस। और बाकी ये बोतलें यहाँ पे पड़ी है ना, इस सब मतलब इसी चीज़ को बोल रहे थे पंडित जी रात। इसी चीज़ को लेके पंडित जी ने बहुत चीज़ें बोली कि अपने घर में भी ऐसा करते हो, अपने घर के मंदिर में भी ऐसा करते हो क्या। मतलब आदमी अगर अगरबत्ती भी लाया है ना, अगरबत्ती का पैकेट भी वहीं छोड़ रहा है, तो इस वजह से वो बहुत सुना रहे थे बहुत सबको। तो मैं भी यही बोलूँगा, ऐसा ना करो, एमरजेंसी है। लैट्रिन बाथरूम का समझ में आता है, मगर ये बोतल छोड़ के जाना इतना तो नहीं है ना। जब तुम भर के ला सकते हो तो खाली के नहीं लेके जा सकते। तो प्लीज़ यहाँ पर कम गंदगाई करें, क्योंकि एक ये 2-3 स्टे नहीं 2-3 यात्रा बची हैं जो साफ़ है। रात उन्होंने हरिद्वार का एग्जाम्पल दिया था। सावन के महीने में क्लीन होना चाहिए हरिद्वार, मगर यकीन मानो उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा गंदा होता है वो, बहुत ज़्यादा गंदा, कि अब से रुका नहीं जाएगा, दोबारा आने का मन नहीं करेगा, बट लोग फिर भी आते हैं हरिद्वार। तो कम गंदगाई करें बस। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं भी रुद्रनाथ के ट्रैक पर हूँ, रुद्रनाथ की यात्रा करने आया था। ये देखो फूल, और वो रहा सामने मंदिर, नीला ही नीला सा, और ये चारों तरफ वादियाँ हैं, ठीक है। अब मैं वो आपको वो बात बताता हूँ, जो बात मैं बोलने वाला था। पता है 7 बज रहे, यहाँ पर सब 3-4 बंदे होंगे, तो उनमें से एक बंदा
फ्री फायर खेल रहा था यहाँ पर, मॉर्निंग के टाइम पर फ्री फायर यहाँ पर। अगर भाई आपको फ्री फायर ही खेलना है ना तो प्लीज़ इन वादियों में आकर सच में अपना टाइम बर्बाद मत करो। क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ सुकून नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ भी तुम्हें फ्री फायर खेलना है, पबजी खेलना है, तो प्लीज़ मत आओ, अपने घर से मत निकलो, ठीक है ना। अपना पैसा बर्बाद मत करो, अपने घर वालों को टेंशन मत दो कि मेरा बेटा कहाँ होगा, कैसे होगा, बिल्कुल भी नहीं, मत निकलो यार। भाई अगर आपको पबजी खेलना है और ये सब फूल और ये वादियाँ, अगर आपको इनसे भी सुकून नहीं मिला, इनको देखकर सुकून नहीं मिला, यहाँ आकर भी आप रीले, जिसको बोलते हैं रीले चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है आपका इतनी सुंदर जगह आने का, इतना अच्छा यात्रा करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि भाई मत आना फ्री फायर खेलने, इंस्टाग्राम चलाने, रीले पलटने मत आना बिल्कुल भी। हाँ, अगर आप वीडियो बनाओ, किसी को मैसेज दो कि भाई यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पे वो चीज़ है, तो वो चीज़ आप करो। मगर ये फ्री फायर, ये वो इंस्टाग्राम, लोग यहाँ पर गाली दे रहे थे, मेरे साथ 3-4 लोग रुके थे। वो भाई जब तक उन लोगों को नींद नहीं आई गाली गलौज करते ही रहे और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, मैं उनसे बोल भी नहीं सकता था। बड़े थे वो, गाज़ियाबाद के, दिल्ली NCR के थे, बहुत बदतमीज़ थे वो। भाई अगर आपको यहाँ आकर भी गाली गलौज करनी है, इंस्टाग्राम चलाना है या पबजी खेलना है तो मत आओ, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों के लिए नहीं बनी है, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं बनी है। मैं आपको दिखा दूँ, देख लो आप, सच में। तो क्या उन लोगों के लिए बनी है क्या जो इंस्टाग्राम रीले चला रहे हो, पबजी खेल रहे हैं? नहीं ना। तो अपने घर बैठो भाई, टाइम बर्बाद करने मत आओ और अपनी जान भी रिस्क में मत डालो, क्योंकि इस यात्रा पे सबसे ज़्यादा तो जान का खतरा है भाई। तो मत आओ प्लीज़ यार, मत आओ। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी आते टाइम पे, 10 किलोमीटर तक तो बनाई थी, ये साथ में आ रहे हैं पीछे, क्योंकि आईफोन बंद हो गया था और इसको मैं बारिश में निकालते ही ख़राब हो जाता। भाई ये इसका रास्ता है, ये केदारनाथ में शॉर्टकट है और यहाँ पे ऑन रोड है। ये केदारनाथ में ये जो सारे रास्ते हैं ना वो शॉर्टकट में आते हैं केदारनाथ के, और यहाँ पे ये ऑन रोड है सब। अब तो उतरने थोड़ा इजी है, पर उधर से आते टाइम बहुत हार्ड था ये, उससे भी ज़्यादा हार्ड है, वो भी बना लूँगा वीडियो। रुद्रनाथ से 1 घंटा चलने के बाद पित्तधार पहुँचे। सामने पित्तधार है, जहाँ ये लोग, पंडित जी ने भी बोला है आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। और पंडित जी ने जिस बारे में लेक्चर दिया था ना, राक्षस बोल रहे थे हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में। ये रेपर दिख रहे हो कितने ही वजन होगा, उन्होंने बोला था गंदगाई नहीं करने को, और लोग यहाँ पर वही कर रहे हैं, प्लास्टिक की बोतलें फेंक रहे हैं, खाए हुए चिप्स सब। और ये पितृधार, इसकी मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, बोला था यहाँ पे आपके पितरों को मुक्ति मिलती है, इसलिए ये बनाया गया है। और बहुत ही शानदार नज़ारे आ रहे हैं यहाँ से, क्योंकि इधर पूरी लाइट आ रही है और इधर वन साइड कोहरा आ गया है। ये बहुत शानदार व्यू है। ये लुक लाइक अमेजिंग हेवन। भाई कैमरे में थोड़ी गलत आ रही है, रियल में इतनी प्यारी घाटी है ना, बहुत ज़्यादा प्यारी घाटी है ये। उफ, 2 घंटे हो गए चलते चलते, लगातार चल ही रहा हूँ, ज़्यादा देर कहीं बैठा नहीं हूँ, एक ही जगह बैठा था। जब चढ़ाई चढ़ी थी बहुत ज़्यादा सांस फूल गई थी भाई। ये ट्रैक सामने, और ये बादल आ गया है, पीछे ही बादल आ गया है। हाँ
जूते फट गए, 2-4 मिस्टेक हैं मेरी, जिनको अगर कभी मैं निकला तो प्लस पावर बैंक, जूते सही वाले और कम कपड़े। मेरे पास 4 जोड़ी कपड़े हैं, यकीन मानो। लोग अपना बैग तक नीचे छोड़ कर आए और मैं अकेला था। लोग 4-4 जने होने के बावजूद भी यहाँ कोई सिंगल नहीं आया। 90% लोग कपल हैं, मतलब कपल वाले कपल नहीं, लव वो नहीं, तो मतलब दोस्त, फ्रेंड, कलीग जो भी हैं। ये इतना उबड़ खाबड़ रास्ता है, वो सब अपने साथ आए, मैं सिंगल आया हूँ। तो मेरे से कुछ मिस्टेक ही हुई है इस रास्ते में, इस यात्रा में, पर कोई नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे निकला हूँ। नेक्स्ट टाइम ये मौका नहीं दूंगा, सारी गलतियाँ सुधार लूँगा सारी। 20-20 लोगों से बैग नहीं गए, उन लोगों ने बताए क्या करा है, खच्चर घोड़े कर ली। 20 लोग होने के बावजूद भी उन लोगों ने घोड़े करे किराए पे। अब आप सोचो यार, घोड़े खच्चरों पे यात्रा करने यारो, आपको क्या ही फल मिलेगा? सोचो आप खुद सोचो, अगर आप घोड़े खच्चरों पे ये यात्रा करोगे तो क्या घोड़े खच्चरों को तकलीफ़ नहीं होगी? तो अगर आना है तो अपने दम पर आओ, भले ही 4 महीने जिम करो, 5 महीने जिम करो, रनिंग करो डेली। मैं ये नहीं बोला कि आ जाओ मुँह उठाकर, जैसे मैं आ गया। मुझे ही बहुत तकलीफ़ हुई, हिम्मत टूटी, पर निकल आया मैं यही एडवाइस दूंगा, जिम करो, ज़्यादा जिम मत करो, मतलब वेट लिफ्टिंग मत करो, पर आपको फिट रखो अपने आप को। और प्लस रनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है इस रास्ते के लिए। मैं उतर रहा हूँ तो ईजी है, मगर अब आप चढ़ोगे ना, और इससे भी खड़ी खड़ी चढ़ाई है, यकीन मानो। जिस जंगल की मैंने वीडियो बनाई है, आईफोन में है, वो आईफोन बंद हो चुका है, एंड्रॉयड इस वजह से चार्ज किया क्योंकि ये फास्टर है। ये आधे घंटे में फुल हो सकता है, और आधे घंटे का मौका दिया था उन्होंने, अंकल ने मुझे, चार्ज करने के लिए। तो मैंने इसको ऑप्शन चुना चार्ज करने का, उसको नहीं, इसलिए। तो मेरी एडवाइस ये है, अपने हिसाब से है ना, कुछ उल्टा सीधा तरीके से मत आना यार, बस। खरगोश है, खरगोश है, खरगोश। पहाड़ों में बताओ पहला ऐसा जानवर मिला है, जंगली खरगोश ही, छोटा सा बच्चा। और ये इन पहाड़ों में रह रहा है भाई, जहाँ इंसान नहीं रह सकता वहाँ पर है ये। देख लो, ये ट्रैक इन पहाड़ों के बीच में से पहला ऐसा जानवर है जो मिला है, वरना यहाँ तो ना कोई भी चीज़ नहीं है पूरे रास्ते में, कोई भी चीज़। पूरा रास्ता ही ऐसी है जहाँ पे पक्षी तक नहीं है भाई। सामने कैंपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है भाई। हाँ, आजा बिस्किट खाता हूँ यार, मैंने तो उनको दे दिया। हाँ भाई, कैंपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। वो व्यू देखो, हर जगह है। यहाँ से, यहाँ के बाद से ये रास्ता स्टार्ट होता है। लो भाई।